हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में दोस्तों क्लास 11th का फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट का नाम है चैप्टर फर्स्ट। यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक, यानी कि इसका नाम है मात्रक, छोटा सा लिखा रहा है मात्रक एवं विमाएँ। ठीक, आइए, और ये है क्लास 11th का फिजिक्स। ठीक है, सबसे पहले ये फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स होता क्या है पहले उसके बारे में जान ले। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान क्या होता है? तो प्रकृति तथा प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। प्रकृति मतलब जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ठीक है, यानी कि जो चीज़ हमें हमारा पालन पोषण करती है वो क्या हो गई? प्रकृति हो गई। ठीक है, और प्रकृति घटनाओं मतलब जैसे हो गया आपका ज्वालामुखी हो गया, आंधी तूफान हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? प्रकृति घटनाएं हैं। तो इन्हीं सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? फिजिक्स कहलाता है। ठीक, आइए आगे हम चलते हैं। तो फिजिक्स में लिख लेते हैं प्रकृति एवं प्रकृति घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं। अध्ययन को भौतिक कहते हैं। भौतिक यानी फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। और दोस्तों भौतिक विज्ञान में यानी कि फिजिक्स में हम जिन राशियों का अध्ययन करते हैं उन राशियों क्या बोलेंगे हम? भौतिक राशियाँ। यानी कि हम लोग सब्जी बनाते हैं तो सब्जी में अक्सर हम मसाला का यूज करते हैं, तो सब्जी में हम जिन मसालों का यूज कर रहे हैं तो उस मसालों को क्या बोल देते हैं? सब्जी का मसाला। उसी प्रकार से अब भौतिक विज्ञान में हम जिन राशियों का अध्ययन करेंगे वो राशियों को क्या बोल देंगे हम? भौतिक राशियाँ। ठीक है, देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या होती है। भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए क्या होता है, जैसे इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम एग्जांपल से चलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गुड़ हो गया, ये देख लीजिए, मान लीजिए कोई गुड़ है, जिससे माँ हो गई। ठीक है, तो माँ जो है कि अपने सभी बच्चों से प्यार करती है। माँ के नज़र में कोई बच्चा चाहे जितना पैसा कमा रहा है और कोई बच्चा एकदम पैसा नहीं कमा रहा है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा
वो बुद्धिमान है और कोई बच्चा जो है कि थोड़ा सा कम बुद्धिमान है, थोड़ा से पागल वगल है, तो माँ जो है कि दोनों बच्चों से क्या करती है, बराबर प्यार करती है। ठीक है, तो माँ का एक प्यार हो गया, माँ का प्यार, माँ का प्यार। ठीक, और हम लोग हैं जैसे हम लोग के पास दोस्त होंगे। ठीक है, दोस्त होंगे तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग दोस्तों से क्या करते हैं, दोस्ती निभाते हैं। ये दोस्ती, ठीक है, ये हो गया दोस्ती। तो बताइए ये माँ का प्यार और दोस्ती को हम नाप सकते हैं कि माँ ने आज मुझे 5 किलो प्यार की, इसको नापा जा सकता है। या मान लीजिए हम कोई दोस्त है, उसके साथ एकदम अच्छे से दोस्ती निभा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैं उसके साथ 5 किलो दोस्ती करता हूँ। इसको नापा नहीं जा सकता, तो इसको नहीं नापा जा रहा है, इसी वजह से इसको हम भौतिक राशियाँ नहीं कहेंगे। ठीक है, और जिसको नापा जा सकता है उसमें क्या बोलेंगे, भौतिक राशियाँ बोलेंगे। तो ये दोनों जो है कि भौतिक राशियाँ नहीं हैं। आपने फिजिक्स के किताबों में कभी ये देखा है माँ का प्यार या दोस्ती भौतिक राशियाँ हैं? ये लिखा हुआ आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये भौतिक राशियाँ नहीं है, क्योंकि इसको नापा नहीं जा सकता। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए ये, इसको तो नापा जा सकता है ना, इसकी लंबाई को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसकी लंबाई को हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो जिसको नापा जा सकता है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं। तो जिसको मापा जा सकता है उसे क्या बोलेंगे हम, भौतिक राशि। ठीक है, ठीक, जैसे ये मान लीजिए 2 मीटर है, 2 मीटर है, इसके लंबाई को नाप दिए तो लंबाई क्या हो गया, भौतिक राशि हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले इसमें लिख लिया जाए हम, वह गुणधर्म, रुकिए 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं, नहीं ठीक लिख ही लेते हैं। वह गुणधर्म या वह भौतिक गुणधर्म, वो भौतिक गुणधर्म जिसका मापन संभव हो, वह भौतिक गुणधर्म जिसका मापन संभव हो उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे हम ले लीजिए उदाहरण में, ये लंबाई हो गई। ठीक है, ये लंबाई हो गई और एक ये लंबाई हो गई, एक ये लंबाई हो गई। ठीक, ये दोनों मान लीजिए बराबर ही है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, ये 1 मीटर है और ये 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक, इन दोनों को नापा जा सकता है, तो इसलिए क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, और देखिए इसकी लंबाई 1 मीटर है, इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, तो इसमें क्या अंतर है, देखिए राशि यानी क्वांटिटीज। तो Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, NU लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 1 मीटर है, 1 मीटर है, इसमें एक क्या हो गया, एक ये वैल्यू हो गया, वैल्यू यानी मान हो गया। ठीक,
और ये जो यम हो गया, यम क्या हो गया, ये यूनिट हो गया, ठीक, यानी कि मात्रक हो गया। और देखिए इसमें ये सब क्या हो गया, तो ये वैल्यू हो गया, वैल्यू यानी मान हो गया। और सेंटीमीटर क्या हो गया, ये तो ये जो है कि यूनिट हो गया, ये यूनिट से हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक हैं, तो इसको अलग अलग क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये जो एक है ना, यह मीटर पर डिपेंड कर रहा है, और ये जो 100 है ये सेंटीमीटर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2 बराबर Q, यानी कि राशि को हम, यानी कि इसमें ये दोनों राशियाँ क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2, ठीक। आइए आगे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ 1 मीटर और से 100 सेंटीमीटर दोनों बराबर ही हैं, यानी कि 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर तो ही तो होता है। और ये 100 सेंटीमीटर क्या है, यह 100 सेंटीमीटर क्या है, ये लंबाई ही है, ठीक है। इस तरह से हम ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2 बराबर राशि Q, ठीक है। आइए इसको हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ठीक, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, यह है टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए यह 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, क्वेश्चन है 1 न्यूटन में कितने डाइन, डा कैसे बन गया भाई, डाइन होते हैं। ओवर डाइन नहीं, चुड़ैल डाइन नहीं, ये डाइन है, ये मात्रक है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। एक न्यूटन को हम एमकेएस पद्धति में क्या लिख सकते हैं, एमकेएस पद्धति मतलब एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड नहीं, किलोग्राम नहीं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो उसमें इसको क्या ले सकते हैं हम दोस्तों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डाइन को क्या ले सकते हैं, 1 नहीं लिखें तब वो कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या ले सकते हैं, यानी कि इसको किस में लिखेंगे हम, ये डाइन कौन सा मात्रक, बल का कौन सा मात्रक है, ये सीजीएस मात्रक है, ठीक है। सीजीएस मतलब सेंटी, सी से सेंटी, जी से ग्राम, और एस से सेकेंड, सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है। तो इसको क्या ले सकते हैं, सेंटीमीटर, और नहीं इसको पहले ग्राम से जाते हैं, यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ सीजीएस में क्या जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर हटा के सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एक फार्मूला है Q इक्वल टू N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2, ठीक है। तो यहाँ N1 क्या है,
यहाँ n1 क्या है, यहाँ n1 जो है हमारा 1 है, u1 क्या है तो न्यूटन है, न्यूटन है, इक्वल टू n2 क्या है तो n2 मतलब डाइन है, ये हमें क्या करना है पता करना है। u2 क्या है दोस्तों, तो u2 हमारा है u2 हमारा है ए डाइन है, ठीक है, ये डाइन dy/n ठीक। यानी n2 क्या है, n2 ये है कि हमें कितना डाइन, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, और u1 यही मात्रक डाइन है, ठीक है। तो देखिए न्यूटन को हम क्या लिख सकते थे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एक इसको n2 डाइन को क्या लिख सकते थे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही लिख सकते हैं ना दोस्तों। अगर ये है तो देखिए सेकेंड स्क्वायर उड़ गया, ठीक। और नहीं अभी मत उड़ाइए, ठीक है, अभी मत उड़ाइए, अभी तुम मत उड़ो बाबू। देखिए तो 1 किलोग्राम में पहले देखिए यहाँ किलोग्राम मीटर है और यहाँ ग्राम सेंटीमीटर है, तो इस किलोग्राम मीटर को हम इसी में चेंज कर देते हैं, हाँ ठीक है। देखिए जैसे एक व्यक्ति है बहुत मजबूत है, एक व्यक्ति क्या है कमज़ोर है, ठीक है। अब जो कमज़ोर व्यक्ति है वो मजबूत व्यक्ति मार पाएगा है नहीं, तो उससे क्या करना, उसे दोस्ती को लो भैया, उससे मिल जाओ तभी गुजारा है, नहीं तो गुजारा नहीं, मार कर तुम्हें खलास कर देगा। तो उसी तरह यहाँ है, ठीक है। इसको भी हम इसी में क्या करते हैं, मिला देते हैं। हालांकि ये इससे बड़ा है, लेकिन हम थोड़ा से नम्रता के भाव रख करके हम खुद उसमें मिल जाते हैं, ठीक है। आइए तो 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, इतना तो पता ही है बाबू, ठीक बच्चों। सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू ये कौन सा लाइन बन गया, तिरछा बन गया, बना दिए मैं तो। अब यहाँ देखिए n2 हमें पता ही करना है, n2 और ग्राम, इसको तो छुएंगे नहीं, जस का तस लिख देंगे। कहेंगे बाबू तुमको छूने की ज़रूरत नहीं है, तुम उसी तरह छोटे हो, तुमको और कितना चेंज करें, ठीक है। तो देखिए अब काटा पीटा मचाया, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या बचा, 1 गुणे 1000 गुणे 100 बराबर n स्क्वायर। तो इसको n स्क्वायर को मियाँ ले सकते हैं। अब क्या 3 0 5 ना, इसे ले सकते हैं कि नहीं। जब गुणा करेंगे ना तो ये जो 5 0 है ये 10 के कपड़ा बैठ जाएगा, ठीक है। तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 5 डाइन। यही दोस्तों हमारा क्या हो गया, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। यानी कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होता है, ठीक है, ठीक।